So can you see my screen? Yes, sir. Yes. Huh? The Yes, five sir. whys, right? Cool. So let's start from five whys. तो फाइव वाई क्या था? कैन एनी वन ऑफ यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो व्हाट इज फाइव वाई? अभिनव, फनीशा, अरविंदा, दिव्यांशी, खुशी, एनीवन? अंकित, तेजस्वी, निशा, व्हाट वाज फाइव वाई? द लास्ट थिंग दैट वी had discussed in the class. No one? Sir, problem solving method. Hmm. Yeah, very nice. Problem solving method where you are asking how many, you are asking why again and again, right? Yes, sir. है ना? And you ask the whys five times, and that is why it is called five why. Yeah, brilliant. So Divyanshi is right. So that is what five why is. अब five why हम लोग क्यों यूज करते हैं? Five why हम लोग यूज करते हैं because we want to go to the core why the problem exists. That is why फाइव टाइम्स वाई। मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था आपको गुड़गांव के पॉटहोल्स का। यहाँ पे हम लोग ने टोयोटा का एग्जांपल लिया था कि अगर आप सिर्फ सरफेस की चीज को देख के और बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली ये है, मतलब आपने देखा सरफेस पे कि कोई गाड़ी है वो नहीं चल रही है और उसका कार्बोरेटर में कुछ खराबी है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ वहीं पर रुक गए तो शायद आपने कुछ और चीजें मिस कर दी हैं कि क्या कार्बोरेटर में क्यों खराबी है। मे बी द इनपुट इज कमिंग रॉन्ग। इनपुट क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि जहाँ पे कैलिब्रेशन है वो कैलिब्रेशन बिगड़ गया। कैलिब्रेशन क्यों बिगड़ गया है? आप करते करते गए तो आपने देखा कि यार कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम है। मतलब आप अगर फर्स्ट वाई पे रुक जाते, यू वुड हैव सॉल्व्ड अ रॉन्ग प्रॉब्लम। The real problem, the core problem which was the real issue, उसको आप मिस कर जाते। सो दिस इज वाई फाइव वाइज, राइट? तो फाइव वाई से हम लोग आगे चलेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द टूल्स फॉर यू टू नो व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। अभी हम लोग डिफाइन स्टेज की बातें कर रहे हैं। वी आर इन द सेकेंड स्टेज, डिफाइन स्टेज। तो डिफाइन स्टेज में व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। अब डिफाइन स्टेज के बाद जितनी भी हम लोग ने चीजें अभी तक देखी थी, हम लोग ने देखा था फाइव वाइज, हम लोग ने देखा था इसके अलावा कुछ और भी टेंशन मैपिंग, हम लोग ने कुछ और भी टूल्स देखे थे ड्यूरिंग आवर प्रेजेंटेशन। तो हम लोग ये इनसाइट जनरेशन हम लोग ने देखा था कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज एंड यू शुड बी यूजिंग, जिससे आप लोगों को मालूम चले कि लोग का प्रॉब्लम क्या है। वी सेड दैट इट इज द हिडन ट्रूथ और द अनस्पोकन नीड और प्लस द इमोशनल एंकर विच इज कॉल्ड इनसाइट। तो ये हम लोग ने पिछले क्लास में बात किया था। एंड सिमिलरली अदर थिंग्स। तो वी हैड डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ methods to really know the problem statement, which is basically your uh, relevant in the defined stage। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये सब टूल्स के बाद आपको करना क्या है। हम लोग इन टूल्स को क्यों यूज कर रहे थे? आपको इन टूल्स को यूज करना था टू गो टू अ प्रॉब्लम, टू टू थिंग्स। वो क्या है? वन इज पीओवी एंड वन इज एचएमडब्ल्यू। POV is basically the point of view. What is your point of view after using all the empathy tools and using all your define stage toolkits? कि भाई आपका what is your point of view? Why does what exactly is the problem? HMW is how might we? So अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हम लोग उसके ऊपर आ सकते हैं, बट बिफोर दैट वी विल सी अ फ्यू मोर मेथड्स। तो वन मोर मेथड इज टू क्रिएट अ टेंशन मैप। टेंशन मैप में क्या होता है कि लेट से अगर आप किसी से पूछते हैं कि यार आपको लर्न करना अच्छा लगता है क्या, वो कहते हैं हाँ लर्न करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे टाइम भी बचाना है, मुझे टाइम कम से कम लगाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन है, कहीं ना कहीं एक ये टेंशन मैप है कि भाई
सामने वाला बोल रहा है कि मुझे टाइम भी बचाना है और मुझे लर्न डीपली भी करना है। आप कुछ चीज लर्न डीपली करने के लिए तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि आई वांट टू लर्न डीपली, एंड द अदर पार्ट दैट यू आर सेइंग इज आई वांट टू सेव द टाइम। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ टेंशन, और ये जो टेंशन होते हैं यहाँ से आपको इंसाइट बहुत अच्छी मिलती है। कॉन्ट्रडिक्शंस आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज व्हाट वुड हैपन इफ दीज टेंशंस वर रिकनसाइल्ड, एंड उसके बाद अपना इंसाइट्स आप ड्राइव कीजिए। तो जैसे यहाँ पे यूजर्स बोलते हैं आई लव ऑनलाइन क्लासेस बट दे टर्न द कैमराज ऑफ। तो द टेंशन इज आई वांट विजिबिलिटी बट आई फियर जजमेंट। मैं अपना वीडियो खोल लूँ और फिर सर मुझसे ही पूछ लें यार इसका आंसर क्या है आप बताओ, और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, एंड देन इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी टू क्लोज द वीडियो और वट एवर। तो मुझे विजिबिलिटी भी चाहिए लेकिन आई फियर द जजमेंट। सो देर इज दिस इज समवेयर वेयर देर इज एन इंसाइट, एंड इसके बेसिस पे आप सॉल्यूशन सोच सकते हैं, बना सकते हैं। तो इनसाइट इज यहाँ पे कि एंगेजमेंट इज लेस अबाउट लर्निंग एंड मोर अबाउट कंफर्ट लेवल विद इवैल्यूएशन। यू डू नॉट वांट टू बी इवैल्यूएटेड व्हेनेवर आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो एंगेजमेंट में लर्निंग तो आप चाहते हैं, ठीक ठाक है, लेकिन उससे ज्यादा आप चाहते हैं कि एक आपका कंफर्ट लेवल हो। सो फॉर मी दिस इज एन इनसाइट जिसको मैं यूज कर सकता हूँ टू सॉल्व फॉर दिस प्रॉब्लम। सो दिस विल हेल्प मी कम टू अ प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। एक और चीज, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी यूजर इंसाइट्स जो है आपका एम्पैथी में आपके 10 15 20 30 40 पॉइंट्स आ गए। अब इसको लेके आपको यूजर के इंसाइट निकालने हैं, और यूजर के जो आपको इंसाइट निकलेंगे उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम डिफाइन करनी है। तो इसी में हम लोग ने कुछ अभी मेथड्स पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे। नाउ वन मोर मेथड आफ्टर द प्रीवियस वन इज जर्नी मैपिंग। तो जर्नी मैपिंग में क्या होता है कि इट इज अ विजुअल स्टोरी टेलिंग टूल यूज टू डिफाइन द जर्नी स्टेज ऑफ डिजाइन थिंकिंग टू मैप आउट द ऑल द डिफरेंट स्टेप्स अ यूजर टेक्स कुछ भी टास्क करने के लिए। इसमें सारी उसकी अपॉर्चुनिटीज, फ्रिक्शन पॉइंट्स, मोमेंट जो भी है सारी चीजें उसकी निकल के आ जाएंगी, राइट। सो दिस इज व्हाट जर्नी मैपिंग इज, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा एक यूजर का जर्नी लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मुझे उबर बुक करनी है, ठीक है। तो उबर बुक करने से पहले क्या रहेगा, सबसे पहले मेरे दिमाग में रहेगा यार आई हैव टू बुक एन उबर, मेरा टाइम कम होता जा रहा है, एक एंग्शियस मैं हूँ एक लेवल। सेकेंड लेवल हुआ कि फिर मैंने ऐप वो किया एंड मैंने अपना डेस्टिनेशन डाला, लोकेशन डाला, एंड आई हैव प्रेस्ड ऑन द सर्च बटन। सो उस समय मेरी यूजर जर्नी ऐसी है कि आई एम फीलिंग अ बिट मोर रिलैक्स, यार ठीक है एटलीस्ट नाउ आई एम ट्राइंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब वहां पे वो ऊबर दिखा रहा है आपको कि यार वी आर टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, आपने हमारे साथ 100 जर्नी कर ली हैं, फलाना ढिकाना सारी चीजें बता रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि यार जो ये लोग मुझे अभी ड्राइवर नहीं दे पा रहे हैं, तो आई एम गेटिंग अ बिट मोर एंक्शियस। उसके बाद वो दिखाता है कि टिप्स हैं, आपकी टिप्स दे दीजिए तो मे बी द ड्राइवर विल कम फास्ट। ठीक है, मैंने वो भी किया, आई एम स्टिल एंक्शियस, है ना। तो मेरा अलग इस समय फ्लेवर है, अलग इस समय मेरी सोच है। उसके बाद मेरा उबर ड्राइवर बुक हो जाता है कि XYZ इज कमिंग टू योर प्लेस इन 10 मिनट्स। जो आपका जर्नी उस समय क्या है, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड, यू आर फीलिंग पॉजिटिव कि हाँ यार ठीक है, मुझे जहाँ पे भी जाना था टाइम से पहुंचना था, मेरा अब कैब एटलीस्ट बुक हो गया। अब जैसे जैसे आप देखते हैं थोड़ी देर में कि वो कैब आपके पास आ रही है या नहीं आ रही है, तो उससे आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ता जा रहा है कि यार ये तो कैब मूव ही नहीं कर रही है, पता नहीं ड्राइवर आएगा नहीं या नहीं आएगा, कैंसिल तो नहीं कर देगा। तो यू आर अगेन गेटिंग एंग्शियस। अब फिर ड्राइवर आ गया आपके जगह पे, एंड आपने फिर कहा कि यार चलो द कैब इज हियर, राइट। यू गो टू द कैब एंड फटाफट बैठ के आपने ओटीपी डाल दिया। जैसे ही आपने ओटीपी डाला एंड आपका डेस्टिनेशन जो है ड्राइवर के मोबाइल पे दिखने लगा एंड ही स्टार्ट्स द जर्नी, यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली रिलीव्ड, राइट। अब पूरी जर्नी जा रही है, यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग। और जब आपका डेस्टिनेशन आ गया तो आपको थोड़ा सा हो रहा है कि यार यू नो अगर कैश है या कुछ है तो उसको पे देने में दिक्कत तो ना हो जाए, कि ऐसा तो नहीं है कि समटाइम्स द पेमेंट्स डोंट वर्क या वट एवर। तो थोड़ा सा हल्का सा एंजाइटी है बट इट्स अ वेरी लो लेवल एंजाइटी, एंड देन इट्स डन। तो अब मैंने क्या किया, मैंने आपको पूरी यूजर जर्नी बताई एक पर्सन की जो उबर की कैब ले रहा है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जब उसने सोचा कि मैं कैब लूंगा, से लेके एंड।
ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट जो मैंने आपको बताया, दिस बेसिकली इज द यूजर जर्नी। दिस बेसिकली इज द यूजर जर्नी। अब अगर इस जर्नी में आप हर एक पॉइंट को एनालाइज करोगे ना, कि हर एक पॉइंट पे गैप कहाँ है, राइट, तो कि यूजर के एक्सपेक्टेशन क्या है और वो एक्सपीरियंस क्या करता है। ठीक है, उबर ने जब ये चीज बनाई होगी तो उसने एक नॉर्मल एक ऑब्जेक्टिव रखा होगा इस पूरे जर्नी मैपिंग में, एक एक पार्ट का। क्या जब शुरू में लोग आते हैं तो इट शुड टेक लेस टाइम फॉर, आई थिंक somebody is annotating, तो यू कैन स्टॉप दैट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट विल हैपन इन उबर, कि आप कर रहे हैं एंड आपका या, तो यहाँ तक क्लियर है जर्नी मैपिंग? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्मॉल शो ऑफ हैंड्स विल वर्क, यस सर। है ना? कोई आप लोग में से कोई जर्नी मैपिंग बना सकते हो फॉर अ डिफरेंट ऐप, लेट्स से यूज सम अदर ऐप, फूड ऐप का ले लो, या कुछ कोई अमेजन अमेजन का ले लो, या फिर कुछ और चीज, एनी अदर थिंग जो भी आप करते हो, आप उसका जर्नी मैप मुझे अगर स्टार्ट से लेकर एंड तक एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी, जिस तरह से मैंने अभी उबर का बताया आपको। सर किसी भी चीज के ऊपर बना सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो। नहीं, गुड, कोई भी एग्जांपल जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ में हो, मे बी इट इज सम टेक ऐप या कुछ, इट कुड बी एनीथिंग। मतलब जब आप क्लास के लिए आते हो से लेके जब क्लास से वापस जाते हो, उसी की आप यूजर जर्नी मैपिंग अगर बताना चाहो तो आप बता दो, एंड दिस विल जस्ट मेक द कंसेप्ट अ बिट मोर क्लियर। हम्म, एनीवन? स्विगी। या आयकेश, व्हाट वर यू सेइंग? सो लेट मी जस्ट आस्क अ फ्यू पीपल। Devanshu, can you unmute and just let me know about the So example? Porter is one of the example as well. गुड, पोर्टर का आप, तो आई गेस पोर्टर में आप एक पूरा एक यूजर जर्नी थोड़ा सा ब्रीफ लेआउट कर सकते हो। जस्ट सी योर सेल्फ एज अ यूजर, डिफाइन द एंटायर जर्नी, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है और जनरली आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, पोर्टर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल एक्चुअली। हम्म, तो कैन यू जस्ट टेक अस थ्रू द यूजर जर्नी एंड पोर्टर? श्योर सर। हाँ। तो पोर्टर भी eventually उबर की तरह काम करता है, जहाँ पे विल बी वेटिंग फॉर द ड्राइवर टू कम। तो सबसे पहले विल बी गोइंग इन द एप्लीकेशन एंड वी सर्च फॉर द कन्वीनियंस। आई मीन हम पोर्टर किस पर्पज से कर रहे हैं। तो हम्म। हमें सबसे पहले देखना होता है, अगर हम शिफ्टिंग के पर्पज से कर रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रक्स देखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टेम्पोज देखनी होती हैं। और छोटा पैकेज है तो और हम बाइक वगैरह के थ्रू जाता है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम क्या शिफ्ट करने वाले हैं, हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक बाइक की रिक्वायरमेंट है, बड़े ट्रक की रिक्वायरमेंट है, या नॉर्मल एस वाले ट्रक्स की रिक्वायरमेंट है। फिर हम्म। उसको हम बुक करते हैं। देन फिर आ, कोई आता है। देन इसके बाद हम्म। वी हैव टू कोऑर्डिनेट दी पर्सन कि भाई कि आप एक से ज्यादा लोगों को भी लेकर के आओ, बिकॉज शिफ्टिंग हो रही है। तो हम्म। ये पूरा यूजर इंटरफेस होता है, हमें कांटेक्ट करना होता है। देन फिर हमें उसका कंफर्मेशन चाहिए होता है कि वो कोई बंदा लेकर के आ पाएगा या नहीं लेकर के आ पाएगा। हम्म। एंड देन इसके बाद आकर के फिर सारा ओटीपी वगैरह देख करके शिफ्टिंग एंड ऑल, ये पूरा यूजर इंटरफेस होता है उस एप्लीकेशन का। राइट, नहीं ब्रिलियंट। और आइकेश, अगर इसमें आप अगर अपने इमोशंस लाते हो, जैसे मैंने बोला था ना कि कहाँ पे यू आर, कहाँ पे यू आर एंक्शियस, कहाँ पे यू आर पॉजिटिव, कहाँ पे यू आर हैप्पी, कहाँ, तो वो अगर आप इसमें डिफाइन करो तो व्हाट आर द स्टेजेस? सर इमोशन लाते हैं ट्रस्ट का इसमें, क्योंकि हमारा पैकेज या शिफ्टिंग का भी सामान किसी के थ्रू जा रहा है। तो सबसे पहले इमोशन यहाँ पे आता है हमारा ट्रस्ट हम्म। वहां पे। हम्म।
कि हमारा जो सामान है वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। हम्म सेफली ट्रस्ट, नॉट इन द सेंस ऑफ कि वो theft चोरी में चला जाएगा, इन द सेंस ऑफ हम्म। कि वो सही तरीके से भी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। राइट राइट। तो इमोशन इसमें काफी इमोशन, मतलब ट्रस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। हम्म ठीक है, क्वालिटी एक मेजर रोल प्ले करती है, सर्विस हम्म में क्या क्वालिटी मिल रही है आपको, किस तरीके हाँ का ड्राइवर आ रहा है या उनके साथ उनका हेल्पर आ रहा है, क्योंकि हम्म इवेंचुअली ऊपर आकर के आपके फ्लैट से आपके घर से सामान लेकर के जाने वाले हैं। हम्म। तो वो कैसे है, ये क्वालिटी भी मैटर करती है, ये भी एक इमोशन, इमोशन इन सेंस, मतलब इमोशन एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ ये भी एक फैक्टर होता है। राइट। नहीं, ब्रिलियंट यार, तो वेरी ये नाइस। सारे वेरी नाइस। तो बिल्कुल ना, यही चीज आप जब अपने यूजर को देख रहे हो ना, कोई भी जो आपका प्रोजेक्ट है, तो उसकी पूरी यूजर जर्नी मैप करना। ठीक है। और उस यूजर जर्नी में उसके एक्सपेक्टेशन क्या है, इसके आइडियल एक्सपेक्टेशन क्या है एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ हिज और हर यूजर जर्नी, जिसमें 4 5 या 6 माइलस्टोन्स रहेंगे जैसा अभी आयुष ने बताया। एंड उसमें एक्सपेक्टेशंस क्या है और उसमें एक्सपीरियंस क्या है एक्चुअली। राइट। तो ये एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपेक्टेशन का जब आप गैप देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार ठीक है, दिस इज द इंसाइट। राइट। जैसे अभी आयुष ने बहुत अच्छी बात की ट्रस्ट की। राइट, एंड दैट्स अ बिग पॉइंट। तो उबर ने क्या किया, हाउ डू वी गेन ट्रस्ट। उबर ने क्या किया, छोटा सा यूएक्स चेंज कई साल पहले, कि उसने ये दिखाना शुरू किया कि ड्राइवर की रेटिंग क्या है, ड्राइवर कितने ट्रिप्स कर चुका है। ठीक है। और तो इससे क्या होता है कि आप ड्राइवर को नहीं जानते हो, लेकिन अब आपको दिख रहा है कि ड्राइवर ने 2981 ट्रिप्स की हैं उबर के साथ, रेटिंग 4.8 है। तो आपको लग गया कि हाँ यार, ट्रस्ट वर्दी है। क्योंकि उबर वो सीइंग कि ये यूजर जर्नी में यहाँ पे एक एंजाइटी है लोगों की, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द ड्राइवर्स। तो अब उबर ने उस चीज को सॉल्व कर दिया। सो इट्स अ वेरी स्मॉल इनसाइट दैट दे गॉट, एंड दे मेड अ वेरी गुड चेंज आउट ऑफ इट। ठीक है। तो इसीलिए नाउ कमिंग बैक, सो दिस इज व्हाई यूजर जर्नी इज वेरी गुड फॉर यू टू गैदर इनसाइट्स। ठीक है। कंपोनेंट्स क्या रहते हैं यूजर जर्नी के, जब भी आप करो, और ये पोर्टर का एग्जांपल आप लोग याद रखना जो आयुष ने बोला था, या फिर आप ये वाला भी याद रख लेना जो ऊपर वाला हम लोग ने किया था, कि इसमें क्या रहता है। इसमें फर्स्टली तो आप स्टेजेस देखना कि व्हाट आर द की मोमेंट्स इन अ यूजर्स एक्सपीरियंस। राइट। सेकेंडली उस पे वो क्या एक्शन कर रहा है। थर्ड, व्हाट इज द यूजर थिंकिंग इन दोज एक्शन पॉइंट्स, उसके इमोशंस क्या है। फोर्थ पॉइंट, उसके पेन पॉइंट्स क्या है। एंड इन पेन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट यूजर जर्नी विल टेल यू। अब परसोना देखिए, हम लोग ने पिछले वाले शायद मीटिंग में बात किया था परसोना का। तो परसोना आप एक लीजिए, और परसोना लेके उसको गोल डिफाइन कीजिए, एंड पूरा का पूरा उसका यूजर जर्नी बनाइए, जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, यू विल हैव द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। तो इस तरीके से बना के इस पे इमोशनल हाइज एंड लोज प्लॉट कीजिए, उनके पेन पॉइंट्स प्लॉट कीजिए। एंड देन जहां पे भी गैप आ रहा है, जो अभी जैसे आईकेश ने बोला ना ट्रस्ट, तो वहां पे आपको कि यार ये एक इंसाइट है, मतलब माई यूजर्स आर willing to take the service, but they are not willing to trust the person who is bringing the service to them. So this is my hindsight, so this is my problem statement, how do I solve for it, right? तो ये आपका यूजर जर्नी से बिल्ड होगा। अब मैं आपको एक यूजर जर्नी दिखाता हूँ, जैसे अभी तो हम लोग कई बार एप्स की बातें करते हैं, ये आप यूजर जर्नी किसी के ऊपर काम कर सकते हो। लेट्स से वी टेक द जर्नी ऑफ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हु इज फाइंडिंग हिज और हर क्लास। पहला क्या हुआ, एक्शन, टाइम टेबल मिल गया उसे। थॉट, टाइम टेबल मिल गया एकदम से, आप लोग को भी अपना फर्स्ट टाइम याद आ रहा होगा, कॉलेज का फर्स्ट डे। तो टाइम टेबल मिल गया, लिखा हुआ है भाई ये वाली है सेक्शन जी की क्लास, रूम नंबर 305 बिल्डिंग नंबर 1 में। तो अब ये मिल गया। थॉट क्या आ रहा है, भैया ये ब्लॉक डी है कहाँ पर, दैट्स द थॉट। इमोशन क्या है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज यार। पेन पॉइंट क्या है जो आपको समझ में आया, विच इज योर इनसाइट, नो कैंपस मैप इज प्रोवाइडेड, सो दैट्स द इनसाइट। अब इसका मे बी यू हैव टू सॉल्व फॉर दिस। दूसरा क्या किया उन्होंने, एक सीनियर से पूछा कि सर ये वेर इज ब्लॉक डी। दिमाग में थॉट क्या आ रहा है, यार आई होप ये लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, यार यार इतना इतना बड़ा भी कैंपस नहीं कि ब्लॉक डी नहीं मालूम। इमोशन क्या है, बीइंग नर्वस। पेन पॉइंट, नो फॉर्मल ओरिएंटेशन, सो कोई फॉर्मल ओरिएंटेशन नहीं हुआ, या फिर उस ओरिएंटेशन में ये चीज कवर नहीं हुई। तीसरा एक्शन क्या करते हैं, दे फाउंड द बिल्डिंग, कि हाँ भाई ये रहा ब्लॉक डी, ग्रेट। थॉट क्या आता है, ओके फाइनली मिल गया। इमोशन इज यू आर रिलीव। पेन पॉइंट इज यू वॉक द लॉन्ग वे, बिकॉज आपको
ऑप्टिमम रूट नहीं मालूम था, मे बी यू नीड टू सॉल्व फॉर दिस। एंड एक्शन फिर क्या हुआ लास्ट, जो कि कई बार होता है, आप लोग के साथ भी होता है, मेरे टाइम पे मेरे साथ भी होता था, यू रीच लेट इन द क्लास। तो अब थॉट यार है यार, आई हेट दिस, ये तो बहुत ही बुरा स्टार्ट हो गया मेरे एमबीए का, पहली क्लास में लेट आ रहा हूँ 15 मिनट। फिर इमोशन क्या होता है, एम्बेरेस्ड, अब प्रॉफ पता नहीं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, वट एवर, राइट। तो आपने क्या किया, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की जर्नी को पूरा का पूरा मैप किया, टाइम टेबल रिसीव हुआ, सीनियर से पूछा, बिल्डिंग मिल गई, क्लास में लेट पहुंचे। तो आपने इस छोटे से प्रोसेस को अगर आप एक्शन, थॉट, इमोशन और पेन पॉइंट के हिसाब से देखते हो, तो आपने इसे बहुत ब्यूटीफुली इससे इंसाइट्स निकालने का अपना पाथ जो है क्लियर कर लिया, राइट। सो दिस इज वाई जर्नी मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट गो थ्रू द वीडियो, वीडियो आप लोग खुद से देख लीजिएगा। हाउ टू डू द जर्नी मैपिंग, प्लॉट द की स्टेप्स, मैप द इमोशंस, मार्क द ब्रेकडाउन, जहां जहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है, डिले हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, हाईलाइट द जॉय पॉइंट्स ऑल्सो, जहां पे जॉय है, सेटिस्फैक्शन है, एंड फिर आप मैप अपना कंप्लीट कर लिए जिससे आपको इंसाइट्स मिल पाए, राइट। सो अभी आप लोग जब अपने यूजर के बारे में, लेट्स से मैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूं, तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट में जो भी यूजर है, जैसे मुझे याद है एक सेफ्टी इन विमेन मोबिलिटी वाला एक प्रोजेक्ट शायद आप लोग कर रहे थे, है ना। एक कुछ लोग स्पेशली एबल्ड वालों के लिए कर रहे थे, एक मेंटल डिप्रेशन वालों के लिए कर रहे थे। तो उनकी कोई ना कोई जर्नी है, ठीक है, जिसको आप लोग प्लॉट कर रहे हैं उनसे बात करते करते। तो जब आप उस जर्नी को बनाते हैं बैठ के उनसे बात करने के बाद, पर्सोना या जर्नी मैप के थ्रू, तो उस जर्नी में क्या एक चीज है जो आपको बड़ी सरप्राइजिंग मिली, यू शुड ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट। व्हाट वाज दैट वन सरप्राइजिंग इंसाइट दैट यू गॉट और यू माइट गेट, ठीक है, उस तरीके से आपको यूजर जर्नी को प्लॉट आउट करना है। नाउ अब हम लोग जाएंगे, तो ये हमारा हो गया, आई टेक अ स्टेप बैक, ये हमारा हो गया डिफाइन के कुछ टूल किट्स, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन में दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है इंसाइट गैदर करना, कितनी एम्पैथी मैप्स और इतने यूजर इंटरव्यूज और सर्वेज और जर्नल्स और ये और वो आपने किए, अब उससे हमें इंसाइट तो गैदर करना पड़ेगा। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिफाइन स्टेज जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया। सेकेंड स्टार्ट पार्ट जो है, दैट इज द रियल थिंग, रियल मीट आई वुड से, वो है गोइंग फ्रॉम इनसाइट टू अपॉर्चुनिटी। अब मैंने कुछ इनसाइट तो निकाल ली, लेकिन इनसाइट निकाल के मैं डिजाइन थिंकिंग अपना बंद तो नहीं कर दूंगा। तो आई नीड टू गो फ्रॉम दिस इनसाइट टू अपॉर्चुनिटी। इनसाइट क्या होता है, इनसाइट इज समथिंग विच इज नॉन ऑब्वियस, विच इज अ वेरी incisive thing which is coming from the various empathy toolkit डेटा पॉइंट्स जो आप लोग ने कलेक्ट किए, ठीक है। तो इनसाइट कुछ उसमें से यूनिक आएगी या कुछ इनसाइट्स आएंगी, ठीक है। लेकिन अब इनसाइट को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना है, बिकॉज यू एक्चुअली वांट टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम। तो अपॉर्चुनिटी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट डिफाइन स्टेज इज ऑल अबाउट। So here the objective is we convert the insights into clearly framed POVs, which is point of views, and generate opportunity driven HMW questions, ठीक है, which will take us to our next class of ideation जो हम लोग का next session रहेगा। अब अगेन स्मॉल क्वेरी फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी आपका यूजर है जो आप लोग ने अभी तक डिफाइन कर लिया है, आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट यूजर को क्या 6 वर्ड्स में बता सकते हैं उसके बारे में मुझे, एनीवन, जिसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप लोग एग्जैक्टली 6 वर्ड्स में बताने का कोशिश कीजिए एक बार। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जैसे, राइट, उबर, चलो आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट भूल जाओ, उबर का जो है पर्सन जो उबर यूज कर रहा है ना, या पोर्टर यूज कर रहा है, जो आयकेश ने भी बोला, आयकेश के एग्जाम्पल को ले लो। तो वो पर्सन जो है, वो समझ लो आपका यूजर है, ठीक है। तो उसकी हाउ विल यू डिस्क्राइब दैट यूजर, उसके अगर आपने जर्नी देखी, राइट, और जैसे आयकेश ने बताया कि ट्रस्ट का इशू कई बार हो जाता है, तो अगर आप इस यूजर का ट्रस्ट इशू अगर आपका इंसाइट में निकल के आ रहा है, तो उसको आप 6 वर्ड में बताने का कोशिश करो।
आयकेश, आपको ही बताना है, आप ही बता दो। डू यू वांट एन एग्जांपल? उसके बाद आप लोग बताओगे क्या? यस सर। अच्छा, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि यू नो इफ यू आर टू डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर इनसाइट इन एग्जैक्टली 6 वर्ड्स, तो आप ये बोलोगे कि नीड्स द यूजर शिपिंग द कंसाइनमेंट नीड्स टू ट्रस्ट द मीडियम, something like that, right? The user or the consignee who is shipping needs to trust the वाया मीडियम। तो ये आपका कुछ एक इंसाइट हो गया कि आपने ये भी बोल दिया कि कंसाइनर कंसाइनी है, शिपिंग भी हो रही है, और इसमें जो इंसाइट आपका ये है कि द पर्सन नीड्स टू ट्रस्ट द वाया मीडियम। राइट, वाया मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, आपका ये पोर्टर है, इसको आप कर सकते हो, या बीच में कोई और जो भी आपका व्हीकल है, जो भी पर्सन उसको लेके जा रहा है उस पे आपको ट्रस्ट करना है। सो दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर इंसाइट। बाकी आपका यूजर इंसाइट इस चीज के ऊपर नहीं है कि उसको प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है कि नहीं, या फिर आपने, क्योंकि आपने बोला नहीं ना, आपने बोला कि वहां पे पहुंच गया तो सही माल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा ये नहीं मालूम, या माल में कुछ पिलफरेज हो गया कि नहीं हो गया ये नहीं मालूम, लेकिन एक ट्रस्ट वाला पार्ट आपने बोला। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर इंसाइट इन एग्जैक्टली 6 वर्ड्स। अब इसको, इसी को हम लोग ना आगे जाके सीखते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। यू फ्रेम द यूजर्स नीड एंड इंसाइट इनटू अ क्लियर कंपेलिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कैसे करते हैं, एंड वील लर्न नाउ सो दैट यू ऑल कैन यूज इट। तो पीओवी इज अ कंसाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट कैप्चर्स अ स्पेसिफिक यूजर, उसकी नीड एंड द इंसाइट यू अनकवर्ड थ्रू एम्पैथी। ये आपका एक नॉर्थ स्टार रहता है फॉर आइडिएशन, और कैसे आप लोग इसे यूज करोगे उसको हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं। तो बिफोर दैट, व्हाई इज पीओवी इंपॉर्टेंट इन द डिफाइन फेज? पीओवी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। अब आप लोग ने पोर्टर के लिए कई लोगों का इंटरव्यू किया होगा, कई लोग की यूजर जर्नी देखी होगी, और कई लोग के यूजर जर्नी को एनालाइज किया होगा, बट आपका फाइनल स्टेटमेंट कहीं पे यही आया कि यार ट्रस्ट का इशू है। तो विद ऑल द कॉम्प्लेक्स डेटा दैट यू हैड, यू आर नाउ गोइंग इन अ क्लियर डायरेक्शन कि ट्रस्ट इशू को सॉल्व करना है। दैट्स वन। सेकेंडली, इट हेल्प्स टीम्स अलाइन अराउंड अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। अब लेट्स से, आई डोंट नो आपकी टीम में कौन कौन है, बट आईकेश की लेट्स से अगर टीम बोलते हैं, या आईकेश की टीम, अंशुल की टीम, मनीषा, मतलब ऑल, मे बी ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम टीम। तो हो सकता है आप लोग ने अलग अलग अपने यूजर इंसाइट्स आ रहे हैं आपके, बट आप सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा बिकॉज यू नीड टू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम टुगेदर। सो इट हेल्प्स द टीम्स अलाइन ऑन अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स प्रॉब्लम। इसके बाद थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको हम लोग आगे देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, कि यू डिराइव योर हाउ माइट बी क्वेश्चंस फ्रॉम इट। हाउ माइट बी क्वेश्चन से ही आपका आइडिएशन आता है। एंड चौथा है, यू अवॉइड डिजाइनिंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट और वेग यूजर्स। ओके, तो कैसे होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ अ पीओवी स्टेटमेंट? अभी जो मैं आपसे पूछ रहा था ना, अब आप इसको देख के नाउ यू कैन डू इट बेटर। कैसे? स्ट्रक्चर इज यूजर नीड्स समथिंग बिकॉज ऑफ समथिंग। ठीक है, ये सिंपल पीओवी स्टेटमेंट होता है। यूजर कौन है? अ स्पेसिफिक पर्सोना यू आर डिजाइनिंग फॉर, अ स्पेसिफिक पर्सोना। यू कैन नॉट से पीपल, you cannot say students, you will say a second year MBA student, something like that. So a specific persona that you are designing for, ये आपका यूजर हो गया। नीड क्या है? अ कोर एक्शन और गोल। ठीक है, इट्स अ वर्ब, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है, आप ये नहीं बोलते हो कि द यूजर नीड्स एन ऐप, नहीं, यूजर नीड्स अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन नॉट एन ऐप। यहाँ पे आप वो नहीं बोलेंगे। एंड इंसाइट
अ ह्यूमन ट्रूथ दैट एक्सप्लेन्स द व्हाई बिहाइंड द नीड। जो अभी हम लोग ने लेट्स से ट्रस्ट वाला इशू बोला, तो दैट्स द ह्यूमन नीड विच इज कमिंग आउट एज अ व्हाई बिहाइंड द नीड, राइट। तो हम लोग अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो कि 1 सेकेंड, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, ये हमने पर्सोना डिफाइन कर दिया, हमने ये नहीं बोला स्टूडेंट, हमने ये नहीं बोला इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हमने बोला फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वेरी वेरी शार्प एंड पॉलिश पर्सोना। फिर नीड्स अ वे टू बिल्ड न्यू फ्रेंडशिप्स क्विकली। अब हमने यहाँ पे नहीं बोला कि उसे एक फ्रेंडशिप ऐप चाहिए, या हमने ये नहीं बोला कि उसे ऑफलाइन इवेंट्स चाहिए या ऑनलाइन इवेंट्स चाहिए, नहीं, हमने बोला कि अ वे टू बिल्ड न्यू फ्रेंडशिप्स क्विकली, ठीक है। Now, this way could be anything, online, offline, hybrid, whatever. Because, now this is the third important point, because they feel overwhelmed and invisible in a large campus, ठीक है। तो लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल आपसे बोलता हूँ कि आप लोगों ने बहुत से फर्स्ट ईयर यूजर्स का आप लोग ने इंटरव्यू किया हो, और उनसे उनके फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में, फर्स्ट फ्यू डेज के बारे में आपने अच्छे से डिटेल में इंटरव्यूज किए, बात की, सर्वे की, तो आपको समझ में आया कि यार दे फील वेरी ओवरवेल्म्ड, और इतने बड़ा लार्ज कैंपस है, और यहाँ पे वो थोड़ा सा इनविजिबल फील करते हैं कि यार हम, मतलब वेर आर वी आर लॉस्ट, राइट। तो आपने इसीलिए इसकी वजह से, और ये सबको नहीं प्रॉब्लम होती, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को तो नहीं हो रही है, तो आपने कहा कि ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट नीड्स अ वे टू बिल्ड न्यू फ्रेंडशिप्स क्विकली बिकॉज दे फील ओवरवेल्म्ड एंड इनविजिबल इन अ लार्ज कैंपस सेटिंग, ठीक है। द यूजर स्पेसिफिक, द नीड इज नॉट अ सोल्यूशन, and the insight digs deeper than this logistics, है ना, it touches the emotion। आपने अगर आप ये करते कि because he or she is in a large campus setting, वो गलत होता, क्योंकि हम लोग डिजाइन थिंकिंग की बात कर रहे हैं। सो दीज वर्ड्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, कौन सा, जैसे ओवरवेल्ड में का, सो दे फील ओवरवेल्ड, दीज इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज तो हम लोग एक नॉर्मल प्रोसेस कर लेते हैं, हम लोग को डिजाइन थिंकिंग करने की जरूरत नहीं होती। तो फ्रेमवर्क पीओवी का अगेन, यूजर प्लस नीड प्लस इंसाइट। अगेन मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं एंड यू कैन जस्ट थिंक समथिंग फ्रॉम योर साइड। अ फर्स्ट ईयर हॉस्टल स्टूडेंट, ठीक है, अ फर्स्ट ईयर हॉस्टल स्टूडेंट नीड्स अ वे टू फील एट होम इन अ न्यू सिटी, ठीक है। अब ये हमने इतना स्पेसिफिक कर दिया कि एक नया हॉस्टल का फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है नीड्स अ वे टू फील होम एट इन अ न्यू सिटी। तो अब हम लोग ने डिफाइन कर दिया कि हम लोग ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके लिए सिटी ही बिल्कुल नहीं है, बिकॉज शी फील्स आइसोलेटेड एंड ओवरवेल्म्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये आपने बहुत क्लियरली जब लोगों से बात किया तो आपका एक बहुत क्लियर यूजर इंसाइट आ गया, और जिसके बेसिस पे आपने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया। अब पीओवी या पॉइंट ऑफ व्यू क्या नहीं है? इट इज नॉट, नंबर वन, अ समरी ऑफ रिसर्च, इट इज नॉट अ जनरल टॉपिक और सोल्यूशन, इट इज नॉट अ लिस्ट ऑफ फीचर्स, एंड इट इज नॉट अ वेग ऑब्जर्वेशन। हम लोग ये नहीं बोल सकते पीओवी में कि यार द स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड, हम लोग ये नहीं बोल सकते पीओवी में कि द ऐप शुड बी यूजर फ्रेंडली, नहीं, आपने तो यहाँ पे ऐप बोल दिया तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि आपको सोल्यूशन मालूम है, नहीं, हमें नहीं मालूम। तो पीओवी जो है, इट्स नॉट रिसर्च, इट्स नॉट लिस्ट ऑफ फीचर्स और वेग ऑब्जर्वेशन या सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ पीओवी, राइट। पीओवी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं हम लोग? वी हैव टू मेक द पीओवी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल एंड एज ह्यूमन एज पॉसिबल। तो हम लोग अगर लिखते हैं कि यूजर्स नीड, हम लोग अगर बोले ब्लाइंड लोगों की अगर बात करते हैं और आप लोग अगर स्टडी करते हो, तो आप अगर लिखो कि पीओवी में कि द यूजर्स नीड द इकोसिस्टम टू बी मोर फ्रेंडली बिकॉज दे फील लॉस्ट एंड अनइनवाइटेड, तो आप ये नहीं बोलोगे यूजर्स, आप बोलोगे विजुअली इम्पेयर्ड कंप्यूटर कम्यूटर, राइट, बिकॉज यू वांट टू मेक इट स्पेसिफिक, यू वांट टू मेक इट ह्यूमन। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, action oriented need, find real time updates versus he or she needs an app। ऐप क्यों चाहिए आपको और मुझको? ऐप क्यों चाहिए? मेरे पास भी मोबाइल पे बहुत से एप्स हैं, राइट। अगर मैं कोई भी ऐप अब आपके सामने निकालूं, तो अब ये जितने भी ऐप हैं, सोशल मीडिया वाले ऐप, राइट, अब ये मुझे क्यों चाहिए? I need an app to connect with people. That's the need, right? App is not the need. App is just delivering that need. वो मुझे मेरे दोस्तों से कनेक्ट कर रहा है, मुझे मेरे प्रोफेशनल सर्कल से कनेक्ट कर रहा है, मुझे आपसे कनेक्ट कर रहा है, मतलब सो फॉर मी कनेक्शन इज अ नीड।
and real time updates on these connections is a need, and for me to convey my message and for me to take their message and just see कि क्या चल रहा है and all that, इसके लिए मुझे चाहिए, I don't need an app. So action oriented need, find real time updates, yeah, versus let's say he or she needs an app. Third, इमोशनल इंसाइट. तो यहाँ पे जो हम लोग ने पहले भी देखा था, दे फील, मैं आपने देखा होगा मैं कुछ वर्ड्स हमेशा यूज करता हूँ, दे फील एंग्शियस व्हेन अनसर्टेन. तो जहाँ पे वल्नरेबिलिटी आप यूजर की या ह्यूमन की दिखा रहे हो, ठीक है, सो दैट इज देयर. तो दिस इज दिस इज व्हाट वी विल से मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पीओवी स्टेटमेंट. ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर एज यू मूव फॉरवर्ड? ठीक है. नाउ टिप्स टू क्राफ्ट पीओवीज. हम लोग पीओवी कैसे बनाएं? बहुत आसान है. यू ऑल कैन डू इट एंड आप लोग अपने प्रोजेक्ट में कीजिएगा. हम लोग नवंबर में अब यही टेस्ट चालू करेंगे. यूज डेटा फ्रॉम एम्पैथी इंटरव्यूज एंड एफिनिटी मैपिंग. कीप इट ग्राउंडेड इन वन पर्सोना. एक सारे पर्सोनास हम लोग ने देखा था ना, आप लोग को याद होगा, हम लोग ने एक पर्सोना देखा था, अदिति शर्मा, राइट, फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट है फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, एंड हम लोग ने पूरा एक पर्सोना बनाया था. तो हो सकता है आपके यूजर जो पॉइंट्स हैं उससे काफी पर्सोनाज निकल के आ रहे हैं, लेकिन आपको अब एक चूज करना पड़ेगा. यूज वर्ब्स फॉर नीड्स, ये मैंने बता दिया. रिफ्लेक्ट ऑन इमोशनल मोटिवेशंस एंड देन टेस्ट योर पीओवी टू जनरेट मल्टीपल आइडियाज. पीओवी को आपको आइडिया जनरेट, पीओवी या एचएमडब्ल्यू जो मैं बार बार बोलता हूँ, इसको हम लोग को क्यों चाहिए? ये हम लोग को सिर्फ इसलिए चाहिए बिकॉज वी नीड टू जनरेट द आइडियाज, राइट. तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. अ गुड पीओवी, अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू शुड फील एक्शनेबल, इमोशनल एंड स्पेसिफिक, राइट. तो विल गो बैक टू वन ऑफ द एग्जांपल्स और आप लोग बताइएगा, इज इट मेकिंग अस फील दैट? ये स्पेसिफिक है क्या? अ फर्स्ट ईयर हॉस्टल स्टूडेंट नीड्स टू अ वे टू फील एट होम, सो इट्स इमोशनल. इट इज एक्शनेबल ऑल्सो बिकॉज हम लोग ये कह रहे हैं कि नीड्स अ वे. आपने बोला कि एक तरीका चाहिए, तो फिर आप तरीके को ढूंढोगे. तो इट इज एक्शनरेबल ऑल्सो, इट इज इमोशनल ऑल्सो, इट इज ह्यूमन ऑल्सो, राइट. आपने यूजर्स नहीं बोले. तो इसमें तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं. तो दैट इज द trait of a good POV. It should feel actionable, emotional and specific. अब कुछ कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जैसे अगर आपका जो भी आप लोग यूजर स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें आपको कैसे कैसे ये पीओवी बनाओगे, तो अपने आप से आपको क्या पूछना है कि हु इज द यूजर डिजाइन यू आर डिजाइनिंग फॉर. यू हैव टू बी स्पेसिफिक. व्हाट डज द यूजर नीड टू डू और अचीव? यू हैव टू बी स्पेसिफिक. एंड व्हाट डू यू डिड यू लर्न फ्रॉम एम्पैथी दैट हेल्प्स एक्सप्लेन द नीड. तो नाउ आई टेक अ पॉज हियर. आप लोग में से जो विमेन मोबिलिटी वाली टीम से हैं, कैन यू जस्ट रेज योर हैंड्स? या कृतिका, आप लिस्ट में से अगर नाम देख सकते हैं तो. सो विमेन मोबिलिटी वाली टीम ना, इफ यू कैन जस्ट फर्स्टली जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट्स जस्ट डिस्कस दिस फॉर अ मिनट. क्योंकि आप ये यकीन मान लो, इस क्लास में आपने डिस्कस कर लिया तो हो जाएगा. आई अदरवाइज आप सब लोग काफी बैकलॉग हो जाएगा आप लोग का. तो विमेन मोबिलिटी में कौन कौन है? हु आर द पीपल? So actually नहीं दिख रहा कोई, हाँ. वहाँ नहीं दिख रहा कोई मोबिलिटी होना. ओके. तो आप ना कृतिका, आपके पास लिस्ट अभी है ना, तो आप उसमें कोई एक प्रोजेक्ट और उसके सारे लोगों का नाम बोल सकते हो. टेक एनी वन. रोमांच ही है शायद. किस में? और ये नहीं, ये तो आंगनवाड़ी में था. नहीं, आंगनबाड़ी के कुछ अलावा जस्ट टेक वन प्रोजेक्ट एंड लेट्स जस्ट डिस्कस. एंड अगेन गाइस, दिस इज नॉट अ इवैल्यूएशन, राइट. इवैल्यूएशन अपना नवंबर में होगा. दिस इज जस्ट अ डिस्कशन. तो कृतिका, आप ना कोई भी एक प्रोजेक्ट और उसके मेंबर्स का एक बार बताइए, एंड वील आस्क एवरीवन टू अनम्यूट एंड डिस्कस. एक्चुअली मुझे एक्सेल में देखना पड़ेगा.
अच्छा, तो आप एक काम करो, आप ना एक्सेल एक बार अगर निकाल सकते हो ना तो देख लो, एंड वी विल जस्ट डू इट। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। आपका कौन सा ग्रुप है कृतिका? सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज। आपके ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स हैं? अनीश है, उत्सव है, और प्रियांशु है, हम्म। आशुतोष है। ठीक है, तो आप लोग के ग्रुप से कर लेते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग आदिल के ग्रुप से ले लेंगे। तो आप लोग ना एज अ ग्रुप, एंड आई वुड रियली वांट ऑल ऑफ यू टू अनम्यूट, राइट, एंड तो आप लोग एक बार ये डिफाइन कर सकते हो कि हु इज द यूजर यू आर डिजाइनिंग फॉर। आपका यूजर कौन है जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना, पूरा एक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट लिविंग इन हॉस्टल। तो वो तो जब वो था कि लोग थोड़ा सा ऑनबोर्डिंग में दे फील ओवरवेल्म्ड, तो ये मेरा टारगेट पर्सन था। आपका यूजर को अगर आप लोग एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करोगे तो कैसे करोगे? पर्टिकुलर क्राइटेरिया तो नहीं होता, हर कोई कंज्यूम करता है ये तो। हाउ विल यू डिस्क्राइब योर यूजर? देखिए, वो सब्सटेंस अब्यूज करता है ना? हाँ सब्सटेंस अब्यूज करता है, दैट्स वन कैरेक्टरिस्टिक। आप लोग ने शायद जब बहुत बात की होगी तो आपको समझ में आएगा कि सब्सटेंस अब्यूज करता है और छोड़ना चाहता है। राइट, हो हाँ सकता है, आई डोंट नो आप लोग कितने आगे बढ़े हैं, बट मे बी आप ये देख रहे हैं कि सब्सटेंस अब्यूज करने वाला और जो छोड़ना भी चाहता है। ठीक है, एंड मे बी आई डोंट नो, लेकिन आपका शायद जब आपने बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया, सब कुछ किया, तो कई पर्सोनाज आपके निकल के आए। एक उसका है जिसने जस्ट स्टार्ट किया है, एक उसका है हाँ जो काफी मतलब 5-10 साल से कर रहे हैं, एक वो है जो 25-30 ईयर्स हो गए, और एक है कि बहुत ही ओकेजनल, और एक है बहुत फ्रीक्वेंट। राइट, तो कई हाँ कैटेगरीज आ गई। आपने हाँ कोई एक पर्सोना को लिया जिसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हो, तो मे बी आपने किया कि अ पर्सन हु हैज जस्ट started substance abuse, let's say a college professional, और let's say आप बोलते हो a young professional who has started ऑन द पाथ ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, तो अगर आपने सारे पर्सोनाज में अगर ये पर्सोना को ले लिया है, तो आपका जो यूजर है ना, आपका ऐसे डिफाइन हो गया। लेट्स फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हु हैज जस्ट स्टार्टेड ऑन द पाथ ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये आपका यूजर होगा। अब नीड क्या है आपको, उसको क्या लगता है कि यूजर की नीड क्या है जब आप लोग ने उससे बात किया? तो जितनों से बात की है उनका तो इंटेंशन नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कि उनको छोड़ना है। वो तो मतलब इंजॉय कर रहे हैं। और जब मैं मतलब उनसे पूछती हूँ कि हम्म। मतलब कभी ऐसा मन हुआ है, मतलब आपको इस बारे में पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, हम्म। तो उनका ऐसा रहता है कि इंटरनल ऑर्गन दिख नहीं रहा है ना कितना डैमेजेस है उसमें। राइट। तो जब तक नहीं दिखता है तब तक चल रहा है। बिल्कुल, तो कृतिका आई वुड से दिस इज अ ब्रिलियंट पॉइंट, मतलब यू नेल्ड इट ऑन इट्स हेड। तो ये जो है कि सुन, द नीड इज, आपके हिसाब से जो नीड निकल के आ रही है वो ये है कि दे नीड टू बी मोर, दे नीड टू अंडरस्टैंड द यू नो they need to understand realistically the ill effects of substance abuse, right? अभी, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अगर मैं बोल दूं कि दे नीड टू बी अवेयर। अवेयर तो हर पर्सन है ना, कि हाँ यार बुरा होता है, लेकिन एक होता है ना कि आप रियलिस्टिकली उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। जब अपने घर में किसी को कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता कभी हो, लेकिन जब हो हाँ जाता है, किसी को घर में ही कैंसर हो गया, कि या सिगरेट 30-40 साल से पी रहे थे, हो गया, तो देन यू अंडरस्टैंड। एक होता है अवेयर होना और एक होता है अंडरस्टैंड होना। ठीक है, तो आपकी बात से बहुत ब्यूटीफुली ये निकल के आया है कि द पर्सन needs to realistically understand the ill effects of substance abuse, right? तो वेरी गुड, अच्छा, यू आर गोइंग वेल। अब इसमें लास्ट में अगर आते हैं कि देन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एम्पैथी दैट हेल्प्स एक्सप्लेन द नीड। अब आपको क्यों लगता है
कि ये नीड है उनकी? क्योंकि वो मतलब उनमें एक्सेप्टेंस भी है, हम्म। लेकिन इंटरनल ऑर्गन कितने डैमेज है उनको लाइव दिख ही नहीं रहा है, हम्म। इसलिए ये चीज नीड में। राइट। तो इसको कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि बिकॉज दे दे आर they are increasing the habit of substance abuse with a guilt, but at the same time मतलब वहां पे उनकी जो गिल्ट है ना, दैट इज बीइंग ओवर पावर्ड विद द शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, राइट? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। तो अब आपका स्टेटमेंट क्या बना कि अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट who has just initiated or started on the path of substance abuse needs to understand the ill effects, needs to understand realistically the ill effects of substance abuse, because they are unaware about it, and not feeling guilty and just enjoying the short term happiness. सर uh, एक्चुअली, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर हाँ। एक्चुअली इन्होंने मुझे ये बताया है हम्म। कि खुशी में तो पी रहे हैं, हम्म। और एक रूटीन में भी आ चुका है, राइट, विच इज सो प्लस डेंजरस। साथ में अगर उनको स्ट्रेस भी होता है तो उसमें भी वो करना है उनको। राइट। 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 तो शायद फिर आपका इंसाइट यहाँ पे ये आएगा कि बिकॉज दे आर नाउ ट्रीटिंग द सब्सटेंस एज a constant companion as against, let's say, any other medium, राइट? तो वो उनकी लाइफ में अभी, तो आपकी पूरी अगर जर्नी को मैं देखूं तो ये आ रहा है कि पर्सन ने अभी अभी स्टार्ट किया है, उसको उसके इफेक्ट्स नहीं मालूम है, और उसकी लाइफ का ये इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है ना? तो ये आपका बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट बन गया, क्योंकि अब इससे क्या हो रहा है कि यू हैव डिमार्केटेड कि आपको कौन से पाथ पे चलना है, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो ये अपनी लाइफ का ही पार्ट बनाते जा रहे हैं, और जैसे आपने बोला, खुशी में भी, गम में भी, दिन में, हर टाइम पे दे आर जस्ट getting more and more habitual of taking the substance and going into the path of addiction, right? तो इसमें क्या होगा, एंड दैट्स, थैंक्स फॉर इट कृतिका, वेरी नाइस। सो ईच टीम ड्राफ्ट्स 1 or 2 स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग योर पर्सोना प्लस इनसाइट, ये आप लोग कीजिए और उसको रिव्यू करवाइए। तो लेट्स से आपने बोला था कि आप है आपकी टीम में, और जो भी लोग हैं उन सब ने अपने अपने ये पीओवी स्टेटमेंट बनाए। आप लोग अपना भी देखिए, दूसरों का पीओवी भी देखिए, एंड देन यू एज ए टीम नीड टू कम आउट विद वन पीओवी स्टेटमेंट, ठीक है? उसके बाद हम लोग एक और बड़ी मजेदार और बहुत हेल्पफुल चीज पे चलते हैं, हाउ माइट बी। पीओवी बनाने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप आता है इन दिस इज हाउ माइट बी। हाउ माइट बी, अगर मैं इन 3 वर्ड्स को ले लूं, अगर मैं बोलता हूँ हाउ माइट बी की बजाय हाउ शुड बी, अगर मैं बोलता हूँ हाउ माइट बी की जगह हाउ शुड आई, राइट? तो हर एक सेंटेंस का डिफरेंट मतलब होता है। हाउ माइट बी इज अ वेरी, जिसे कहते हैं इंक्लूसिव सेंटेंस, यहाँ पे सजेस्टिव भी है। अगर आप हिंदी में से कन्वर्ट करो, हाउ माइट वी डू इट, हम लोग मिलके ये चीज कैसे करें, चलो सोचते हैं, राइट? सो इसमें कलेक्टिव वाली फीलिंग है, और ओपननेस वाली फीलिंग है, और टीम वाली फीलिंग है। दैट इज वाई इसका एक नाम ही रखा हुआ है, हाउ माइट बी, HMW, राइट? सो व्हाट इज हाउ माइट बी? हाउ माइट बी इज, what it does is it invites idea rather than stating solutions. हाउ माइट बी स्टेटमेंट जब भी आप चूज करते हो, आप सोल्यूशन नहीं दे सकते, आप यही बोल सकते हो कि आई एम ओपन टू आइडियाज। इट कीप्स द चैलेंज ओपन एंडेड, इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी। जब भी बोलता हूँ आपसे कि यार, हाउ माइट वी मेक द क्लासेस मोर इंटरेक्टिव, तो आई आई हैव अ वेरी, लेट्स से, फ्रेंडली टोन, कि भाई आप सब लोग पार्टिसिपेट करो, कैसे हम लोग क्लास को पार्टिसिपेटिव बनाए। या फिर मैं बोलता हूँ कि वी नीड टू मेक द क्लास पार्टिसिपेटिव, व्हाट इज योर सजेशन? तो देन इट इज मोर ऑफ अ अथॉरिटेटिव टोन, राइट? कि मैंने तो सोच लिया है, क्लास पार्टिसिपेटिव होती है, अब आपका है कि आप बताओ मुझे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सो हाउ माइट बी इज अ वेरी ओपन एंडेड sort of a statement. Third, it is rooted in user insights एंड पेन पॉइंट जो कि आप लोग ने गैदर किए हैं।
जो आपके पीओवी में और डिफरेंट डिफरेंट इनसाइट्स में निकल के आए हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, बिकॉज ये आप लोग के आइडिएशन के लिए भी काम आएगा, क्योंकि एचएमडब्ल्यू से ही आइडिएशन बनता है। तो एचएमडब्ल्यू के तीन पार्ट्स होते हैं। हाउ इज यू एनकरेज ओपन एक्सप्लोरेशन, might suggest possibility not certainty, and we implies collaboration and shared ownership। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे करोगे आप, हाउ माइट बी क्वेश्चंस बनाओगे। सबसे पहले तो आप की इनसाइट्स को जो है उनको आप सिंथेसाइज कर लो, एफिनिटी मैपिंग से, पर्सोना से, जर्नी मैप से, जो भी आपका आया है। सेकंड, यू राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट। ठीक है, यूजर नीड्स दिस बिकॉज ऑफ दिस, जो आप लोग ने पहले किया है। कृतिका का आप लोग एग्जांपल याद रख सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज वाला। ठीक है। थर्ड, कन्वर्ट पीओवी टू एचएमडब्ल्यू क्वेश्चंस। तो अब पीओवी जो है, यूज पीओवी एज ए जंप ऑफ पॉइंट एंड टर्न इट इनटू मल्टीपल एचएमडब्ल्यूज। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाउ माइट वी इंप्रूव द क्लास एक्सपीरियंस, जो अभी हम लोग देख रहे थे ना पहले का। या हाउ माइट वी हेल्प शाई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट मोर इन क्लास, जब हम लोग वो देख रहे थे ना कि इनसाइट ये निकल के आ रहा है कि स्टूडेंट्स नीड टू एंगेज मोर इन द क्लास। तो वो आपका कहीं इंसाइट आया था, तो उससे आपने ड्रॉ किया कि हाउ माइट वी इंप्रूव द क्लासरूम एक्सपीरियंस, दिस इज वन स्टेटमेंट। हाउ माइट वी हेल्प शाई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट मोर इन क्लास, दिस इज अनदर। तो आप लोग अलग अलग हाउ माइट वी स्टेटमेंट्स ला सकते हो। तो ये आप लोग ने डिफरेंट एचएमडब्ल्यूज बना लिए। स्ट्रॉन्ग एचएमडब्ल्यूज क्या होते हैं, दे अवॉइड सजेस्टिंग अ सोल्यूशन। ये अभी यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाउ माइट वी इम्प्रूव द ऑनलाइन क्लास एक्सपीरियंस और हाउ माइट वी मेक एन एप्लीकेशन दैट इम्प्रूव्स क्लास एक्सपीरियंस। नो, आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक फ्रेशर पार्टी दे रहा हूँ। हाउ माइट वी कंडक्ट अ फ्रेशर्स पार्टी or a seniors party to make the entire experience more inclusive. nahin, I am not proposing a solution. I am just saying that we need to improve the classroom experience. अभी ऑनलाइन से करते हैं, ऑफलाइन से करते हैं, हाइब्रिड से करते हैं, सीनियर्स को इन्वॉल्व करके करते हैं, प्रोफेसर्स को इन्वॉल्व करके करते हैं, मल्टीमीडिया को करते हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि भैया ये करना है, क्लासरूम का एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है। कैसे करना है आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब तो ये अपना हो गया। लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब लेट्स से हम लोग बोलते हैं कि एल्डरली यूजर्स फील आइसोलेटेड यूजिंग मोबाइल एप्स। हमने क्लास में भी एग्जांपल डिस्कस किया था बैंकिंग एप्स का। तो अब इसमें लेट्स से आपने बहुत सी यूजर इनसाइट्स बात की है। तो आपका हाउ माइट वी जो क्वेश्चन है ना वो निकल के आया, क्या आया, हाउ माइट वी मेक टेक्नोलॉजी फील मोर पर्सनल एंड सपोर्टिव फॉर एल्डरली यूजर्स। राइट, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपका जितने भी इंसाइट्स है सबको मिला के आ गया। हाउ माइट वी मेक टेक्नोलॉजी फील मोर पर्सनल एंड सपोर्टिव फॉर एल्डरली यूजर्स। वेरी सिंपल। अब मैं अगर आप लोग से बोलता हूं कि आप लोग क्या इसके बेसिस पे आइडिएशन कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यंग स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइंडिंग रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, हु आर फाइंडिंग रीडिंग द टेक्स्ट बुक्स बोरिंग। तो आपका क्या हो जाएगा, हाउ माइट बी क्वेश्चन, हाउ माइट वी मेक लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स मोर एंगेजिंग एंड फन। तो आपने इनसाइट भी यूज कर लिया, आपने स्पेसिफिक भी बनाया, एंड आपने ह्यूमन एंगल भी डाला, एंगेजिंग एंड फन। कस्टमर्स हु आर अबैंडनिंग देयर चेकआउट ड्यू टू टू मेनी फॉर्म फील्ड्स। जैसे अभी जैसे थोड़ी देर पहले आयकेश ने पोर्टर वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो अब पोर्टर वाले एग्जांपल में क्या हो सकता है कि शायद पोर्टर बैकएंड पे देखे कि यार बहुत से लोग हैं, आते हैं ऐप पे और चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों से बात किया, सर्विस किया, उनकी यूजर जर्नी देखी, तो पता चला कि कस्टमर्स आर अबैंडनिंग द चेकआउट ड्यू टू टू मेनी फॉर्म फील्ड्स। कि भैया ये भी भरो, बाइक पे आना है, इस पे छोटे वाले वैन पे आना है, ऑटो में लाना है सामान आपका, सामान में क्या है क्या नहीं है, 10,000 चीजें वो पूछ रहा है। तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस हो गए कि बंदे ने कहा कि यार छोड़ो, मैं ना खुद ही चला जाऊंगा लेने के लिए, या फिर कुछ और कर लूंगा, मुझे इतने फॉर्म्स नहीं भरने, 10 मिनट तक फॉर्म भर रहा हूँ। तो देन व्हाट इज योर हाउ माइट बी क्वेश्चन, योर हाउ माइट बी क्वेश्चन इज हाउ माइट वी सिंप्लीफाई द ऑनलाइन चेकआउट एक्सपीरियंस टू रिड्यूस ड्रॉप ऑफ्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा हो गया। एंड देन लास्ट, कंप्यूटर्स आर स्ट्रेस ड्यूरिंग रश आवर्स। तो वहां पे हो गया कि हाउ माइट वी मेक डेली कम्यूट्स मोर रिलैक्सिंग और प्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये आपके कुछ एच एम डब्ल्यूज हो गए। अब एच एम डब्ल्यू जो है अपना लास्ट पार्ट था ऑन द डिफाइन स्टेज। इससे क्या होता है कि आप लोग आगे बढ़ते हैं टू क्रिएट, टू जनरेट आइडियाज, गाइडलाइंस।
हमेशा HMW में हाउ माइट वी से स्टार्ट करना है. डू नॉट एम्बेड द सॉल्यूशंस एंड यू अलाउ फॉर द क्रिएटिव पाथ्स, राइट. तो एग्जांपल्स हो गए, हाउ माइट वी हेल्प स्टूडेंट्स बॉन्ड इन द फर्स्ट वीक, या फिर हाउ माइट वी मेक सेल्फ स्टडी लेस लोनली. ठीक है, तो ये सारी आपकी चीजें हो गई, राइट, हाउ माइट वी के लिए. सो वी ऑलवेज स्टार्ट द हाउ माइट वी विद अ क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट. ठीक है. uh, तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नीड्स, पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट क्या था? समवन नीड्स समथिंग बिकॉज ऑफ समथिंग. ठीक है, तो हम लोग उसको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नीड्स टू फील कनेक्टेड बिकॉज शी फील्स ओवरवेल्म्ड एंड आइसोलेटेड इन अ न्यू सिटी. तो इसको हम लोग अगर ब्रेक करें पॉइंट ऑफ व्यू पे, कंपोनेंट को अगर, तो यूजर है आपका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, नीड है फील्स टू फील कनेक्टेड, इनसाइट है फीलिंग ओवरवेल्म्ड इन अ न्यू सिटी. अब इससे आप HMW क्वेश्चंस बनाओ. ठीक है, क्या बनाओगे? आप ये कर सकते हो कि पहला आपका बना, हाउ माइट वी हेल्प फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फील कनेक्टेड ऑन कैंपस. मे बी किसी ने ये बोला. सेकंड पर्सन ने बोला, हाउ माइट वी टर्न फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन इनटू मोमेंट ऑफ बिलोंगिंग. थर्ड, हाउ माइट वी रिड्यूस द फियर ऑफ नॉट फिटिंग इन फॉर न्यू स्टूडेंट्स. अब ये देखो, आप तीनों हाउ माइट भी डिफरेंट है. आपने एज अ टीम, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि आपकी टीम में प्रियांशु हैं या निशा हैं या तेजस्वी हैं या तान्या है, श्रुति हैं, शालिनी, हुएवर इट इज. हो सकता है अपने टीम में सब अलग अलग लोग हैं, सबने अलग अलग अपने हाउ माइट वी बनाए. ठीक है, बट दैट्स फाइन. POV से आपको हाउ माइट वी पे जाना है, बिकॉज हाउ माइट वी का नेचर ही ऐसा है कि इसे देख के आपको लग रहा होगा कि यू कैन जस्ट क्रिएट अ लॉट मेनी आइडियाज फ्रॉम इट. टिप्स टू जनरेट ग्रेट हाउ माइट वीज इज, नंबर वन, कीप देम ओपन एंडेड, नॉट सॉल्यूशंस. नंबर टू, मल्टीपल क्रिएटिव डायरेक्शंस आने चाहिए एक हाउ माइट वी से. एंड थर्डली, इमोशनल ट्रिगर या कंस्ट्रेंट को जो आपका निकला है इनसाइट से, उसको यूज कीजिए टू ऐड मोर स्पेसिफिसिटी इनटू दिस. ज्यादा स्पेसिफिक आपका बेसिकली हाउ माइट भी होना चाहिए. सो दैट इज देयर. लास्ट पार्ट, एंड देन वील टेक अ ब्रेक. लास्ट पार्ट इज जॉब्स टू बी डन. अब हम लोग जब भी बिजनेस की बात करते हैं या कुछ बात करते हैं, तो हम लोग एक ऐसा एक्शनेबल भी चीज बनाना चाहते हैं, इवन डिजाइन थिंकिंग के भी माध्यम से, कि वो रियल कोर नीड जो है उसको फुलफिल करे. तो जॉब्स टू बी डन जो है ना, उस फ्रेमवर्क में आता है जहां पे आप बोलते हो, भैया चाहिए क्या, ऐसे काम क्या करना है ये बताओ मुझे. कई बार होता है ना, ये सारी इंसाइट्स हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनली क्वेश्चन आता है, ये बताओ काम क्या करना है इसके लिए. व्हाट इज द जॉब टू बी डन फॉर द पर्सन. सो जॉब टू बी डन इज अ पावरफुल कस्टमर सेंट्रिक लेंस. यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन सेंट्रिक से थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक ज्यादा आते हैं ड्यूरिंग डिफाइन फेज. इससे क्या होता है कि आप सुपरफिशियल नीड्स को क्रॉस आउट कर देते हो, एंड यू अनकवर द अंडरलाइंग डिमांड और जॉब और पर्पस अ यूजर इज ट्राइंग टू फुलफिल व्हेन दे एंगेज विद अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और अ सिस्टम. जॉब्स टू बी डन फ्रेमवर्क क्या है कि व्हाट इट सजेस्ट इज कि यार इस चीज के लिए वो अभी हायर करने के लिए तैयार है क्या लोगों को, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे जो भी हो. तो जॉब्स टू बी डन इज व्हाट इज दैट जॉब जिसके लिए सामने वाला यूजर इज रेडी टू पे राइट नाउ टू गेट दैट जॉब डन. अब ये जॉब फंक्शनल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है. लेट्स से मैं बोलता हूँ अगेन, मैं सब्सटेंस अब्यूज पे आ जाऊंगा. तो सब्सटेंस अब्यूज पे जो सामने वाला पर्सन है जो सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, वो किस चीज के लिए तैयार है, क्या ही और शी इज रेडी राइट नाउ टू पे फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ वे और मेथड जिससे वो चीजों को रियलिस्टिकली समझ पाए, उनके इल इफेक्ट्स, एंड अपनी हेल्थ को रिगेन कर पाए और हेल्थ बना पाए. तो अगर वो इस चीज के लिए किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदने के लिए तैयार है, या उसके लिए इवन पैसे देने के लिए तैयार है, तो देन इट कम्स अंडर द जॉब्स टू बी डन फ्रेमवर्क. ठीक है, तो ये फंक्शनल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी या सोशल भी. अब लेकिन अब अगर यहाँ पे आप वो बोलो कि यार पर्सन सब्सटेंस अब्यूज वाले में कि द पर्सन नीड्स एन ऐप, द जॉब टू बी डन इज टू क्रिएट एन ऐप, नहीं. जॉब टू बी डन इज टू क्रिएट अवेयरनेस, नहीं. व्हाट इज द जॉब टू बी डन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है, आप लोग देखोगे
कि देयर इज अ ड्रिलिंग मशीन होती है, तो लोगों को ड्रिलिंग मशीन नहीं चाहिए। आपको जब ड्रिलिंग मशीन बेचने के लिए जब आप जा रहे हो, तो आप कभी भी ये नहीं बोलते हो कि यार आपको ड्रिलिंग मशीन चाहिए। नहीं, लोगों को क्या चाहिए? दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ 1/4 इंच होल, जहाँ पे मतलब वो आ, आ, जो भी उनका फर्नीचर है या जो भी चीज़ें वो लोग घर पे यूज़ कर रहे हैं या कोई यूटेंसिल भी है, उसको असेंबल करने के लिए या जो भी घर के कुछ आइटम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको जस्ट एक 1/4 इंच होल बनाना है। अब उसको बनाने के लिए अगर ड्रिल वो काम करती है तो बढ़िया, अगर हथौड़ा वो काम करता है तो बढ़िया, राइट? So the insight here is that people do not want a 1/4 inch drill. They actually want a 1/4 inch hole, right? So a famous statement by Theodore Levitt. तो पर्पसेस ऑफ JTBD जो है, जॉब्स टू बी डन इन डिफाइन फेज, क्या होता है? इट अलाउज यू टू रिफ्रेम यूजर प्रॉब्लम्स एज गोल्स और डिजायर्ड प्रोग्रेस। भैया मुझे ये चाहिए, मुझे 1.5 इंच का होल चाहिए, जिससे मैं अपने हैंगर्स और ये सब लगा पाऊँ अपने शोरूम में, ठीक है? इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द हिडन मोटिवेशंस बिहाइंड यूजर एक्शंस। हिडन मोटिवेशन क्या है यूजर के एक्शन के पीछे? इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज क्या है? अब यहाँ पे अगर आप ड्रिल पे ही अटक जाते हैं तो आपके लिए इनोवेशन की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। मैं आपको एक बहुत फेमस एग्जांपल देता हूँ। लोगों को फोटो की नीड थी, लोगों को डिजिटल कैमरे की नीड नहीं थी, राइट? तो जो लोग ऐसे थे जो डिजिटल कैमरे पे अटक ही गए और उन्होंने कहा यार हम लोग डिजिटल कैमरे से आगे नहीं जाएंगे, लोगों को तो डिजिटल कैमरा चाहिए, वो कंपनी आज एग्जिस्ट भी नहीं करती। आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, कोडाक। कोडाक वॉज द फर्म जिसने डिजिटल फोटोग्राफी स्टार्ट किया था। लेकिन उसको ये कंफ्यूजन हो गया कि लोगों को डिजिटल कैमरा चाहिए। नहीं, लोगों को डिजिटल कैमरा नहीं चाहिए, लोगों को फोटोज चाहिए, इमेजेस चाहिए, है ना? और ऑनलाइन में आ जाती तो बहुत बढ़िया। सो and they miss the bus and it no longer is there, right? So you have to find the hidden motivations, you have to uncover the innovation opportunities. आप देख रहे हो मार्केट बढ़ रहा है, आपका डिजिटल डिजिटल कैमरा था, अब देखो कुछ और कर सकते हो क्या? कैन यू कोलैबोरेट विद मोबाइल फोन मेकर्स विद सम कोडैक एप्लीकेशन, जिससे लोगों का फोटो अच्छा आ जाए? दैट वुड हैव बीन एन इनोवेशन जब आप ओपन थे, ठीक है? So, and you move away from personas based on demographics to job based on outcomes. Let me just show you a few JTBDs and then we'll close this session. A JTBD statement is often written like when something, I want to something so that I can do a desired outcome. When the situation happens, I want to, यहाँ पे आप मोटिवेशन या गोल लिखोगे, so that I can, जो भी आपका डिजायर्ड इनकम है, ठीक है? तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वेन स्टार्टिंग कॉलेज, अब आप उस पर्सन के हिसाब से JTBD में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, जिस जो आपका एम्पैथी वाला यूजर था ना, ये उसके फ्रेमवर्क में आ रहा है। तो यूजर क्या बोलेगा? When starting college, I want to connect with like-minded peers so that I can feel confident and supported. So that's, and जब पर्सन ये बोल रहा है तो उसे ये अपना नीड और डिजायर भी दिखा रहा है कि यार ये मुझे चाहिए सोल्यूशन। अगर आता है तो इवन मैं ऐसा सोल्यूशन हायर करने के लिए भी रेडी हूँ। हायर जब भी हम लोग बोलते हैं तो हायर इज नॉट एक्चुअली मनी ओनली। हायर इज बेसिकली इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन एनीथिंग, यू आर गिविंग इट अ वैल्यू, राइट? तो ये आपका है, इफ द पर्सन इज रेडी टू इन्वेस्ट हिज और हर टाइम और हिज और हर मनी ऑन डूइंग समथिंग, दैट इज द जॉब टू बी डन। सो व्हेन स्टार्टिंग कॉलेज आई वांट टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीयर्स सो दैट आई कैन फील कॉन्फिडेंट एंड सपोर्टेड। कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग ले लेते हैं। स्टूडेंट यूजिंग अ स्टडी ऐप, so when I am preparing for an exam, I want to organize key concepts quickly so that I can revise effectively without stress. When आ गया, फिर आई वॉन्ट आ गया, सो दैट आ गया, राइट? जो कम्यूटर हैं, पॉडकास्ट जो यूज करते हैं, तो उनके लिए आ गया कि व्हेन आई एम स्टक इन ट्रैफिक आई वांट टू लिसन टू समथिंग इनरिचिंग सो दैट माय टाइम इज वेल यूटिलाइज्ड। पेरेंट बाइंग बेबी फूड, व्हेन आई शॉप फॉर माय बेबी आई वांट टू बी श्योर द फूड इज सेफ एंड न्यूट्रिशियस सो दैट आई कैन फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, when I am starting out and I want to launch fast so that I can test and validate my idea with minimal resources. तो ये है। तो इस तरीके से आपको JTBD को डिफाइन फेज में यूज कर रहा है। आप अपना जॉब देखिए, फंक्शनल जॉब क्या है, इमोशनल जॉब क्या है, सोशल जॉब क्या है।
एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड। जेटीबीटी, पर्सोना और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? पर्सोना जो है यूजर आइडेंटिटी वाला पार्ट होता है। रवि 22 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट हु लाइक्स गेम, ये पर्सोना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेन पॉइंट होता है। रवि फाइंड्स ऑनलाइन स्टडी टूल्स डिस्ट्रैक्टिंग, ये पेन पॉइंट। जेटीबीडी क्या होता है? वो डिजायर्ड प्रोग्रेस बताता है। वो इट इज समथिंग वेरी एडवांस्ड। When studying late at night, Ravi wants to focus on key ideas quickly, so she doesn't waste time. बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही क्लियर। रवि को अगर ये आंसर मिल गया तो वो इस आंसर पे अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल वीडियो ऑन जेटीबीडी, ये आप लोग देख लीजिएगा। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपके जितनी भी चीज आ गए इसके बाद, अब आपको इन हाउ माइट वी और जेटीबीडीज को मिला के आपको एक फाइनल हाउ माइट वी पे जाना है। कैसे जाओगे? बहुत सिंपल है। एक तो डॉट वोटिंग, सारे हाउ माइट वी जो है आप लोग ने इकट्ठे कर लिए एक वॉल पे, उस पे, एंड आपने कहा कि यार एज ए टीम हमें कौन सा अच्छा लग रहा है। तो लोग डॉट वोटिंग करते हैं कि यार मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, फिर ये वाला, फिर ये वाला। वोटिंग हो गई और आपने कर लिया, सो दैट्स वन। लेकिन वोटिंग में दिक्कत क्या होती है कि समटाइम इट बिकम्स रैंडम। राइट। आपके बाइसेस हैं वो भी आ गए उस वजह से। तो अब इसमें आपका टूल्स इंट्रोड्यूस मैं करवाता हूँ आपको। एक है लो इम्पैक्ट लो एफर्ट। तो हर एक हाउ माइट वी को आप ये देखो कि इससे यार किस तरीके के आइडियाज आएंगे। लो इम्पैक्ट लो एफर्ट, हाई इम्पैक्ट लो एफर्ट, हाई इम्पैक्ट हाई एफर्ट एंड लो इम्पैक्ट हाई एफर्ट। अपने को क्या चाहिए? आइडियली लो इम्पैक्ट और हाई एफर्ट। हम लोग एफर्ट कम करें लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा आए। हम लोग सब लोग चाहते हैं ना हम कम पढ़ें, मार्क्स बेस्ट आ जाएं, कम पढ़ें प्लेसमेंट बेस्ट हो जाए, कम काम करें सैलरी सबसे ज्यादा मिले। ये नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है। यहाँ पे भी हमें ये करना है कि लो एफर्ट मतलब एफर्ट कम रहे या रिजल्ट। अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस इसके बाद रहेगा। हु वाज जिस किसने कहा अटेंडेंस अभी? अटेंडेंस हम लोग स्क्रीनशॉट से ले लेंगे। एक स्क्रीनशॉट पहले का था, करीब 2 PM का जो लिया था, और एक अभी का हो जाएगा ना, दोनों को मिला के वी विल हैव द फाइनल अटेंडेंस फॉर दिस फर्स्ट सेशन। तो टूल्स इंट्रोड्यूस जो है फर्स्ट वाले का था लो इम्पैक्ट लो एफर्ट हाई इम्पैक्ट। तो आपको जितने भी आपके हाउ माइट भी आए हैं ना, उसको ये देखना है कि इसमें हाई इम्पैक्ट किससे आ रहा है, लो इम्पैक्ट किससे आ रहा है, लो एफर्ट किस में है और हाई एफर्ट किस में है। राइट। तो ये आप लोग ने करना है एंड दिस विल हेल्प यू गो टू द नेक्स्ट लेवल विच इज आइडिएशन, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। विल टेक अ 5-7 मिनट्स ब्रेक। कृतिका आप ना अभी का जो है एक बार ले सकते हो क्या, या एक बार मैं ले लेता हूँ। वन सेकंड। सो नेक्स्ट सेशन में ना वी विल डायरेक्टली गो ऑन आइडिएशन स्टेज, सो दैट अब आपका जो हाउ माइट भी आप लोग को क्लियर हो गया है। तो देन वी विल टेक कि अब हाउ माइट वी के साथ बाद हम लोग आइडिएशन कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी विल डिफाइन इन द नेक्स्ट सेशन, जो हम लोग 7 मिनट्स के बाद स्टार्ट करेंगे। आई एम जस्ट पुटिंग द सेकेंड attendance on the group. All of you. Any questions on this till the time we are closing this session? Any question on the define stage, the frameworks, how might we problem statements and all? You can just ask right now, or else हम लोग थोड़ी देर में सेकेंड सेशन के लिए मिलते हैं। So we'll start the second session at 3:10. Okay, we'll take a 5-7 minutes break, and 3:10 पे we'll start positively, and we'll have it till 4:15. So see you at 3:10. Let's have a small break. Any questions? Feel free to ask them. Thank you.